नमस्कार है सभी को। और आपको बता दें कि बिहार सरकार के तरफ से सरकारी महोत्सव नारायणी महोत्सव आगामी 14 जनवरी को होना है। उस महोत्सव में रितेश पांडे जी को मुख्य कलाकार के रूप में आमंत्रित किया गया है। और आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन के घटक दल यानी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जिला अध्यक्ष हमारे साथ पंकज सिंह राणा जी हैं। और इन्होंने एक चिट्ठी लिखा है कि भाई उस कलाकार को यानी कि रितेश पांडे जी को इस महोत्सव में नहीं बुलाया जाना चाहिए। चिट्ठी में यह जिक्र किया गया है कि उन्होंने जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार होने के बाद नीतीश कुमार के कार्यों को और इस तरह के नेताओं को उन्होंने कई भद्दी भद्दी तरह की जो है उन्होंने आरोप लगाया था। इस तरह के चिट्ठी में बात कही गई है। अब पंकज सिंह राणा जी हमारे साथ हैं, बताएंगे कि भाई एनडीए गठबंधन में ही आप लोग हैं और क्या ऐसे किया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है पहले। धन्यवाद आपके चैनल का, आपको भी। जी, तो ये चिट्ठी लिखने का क्या अनुभव बता गया? आप सीधे मिथिलेश तिवारी से कह सकते थे, आपके गठबंधन के विधायक हैं वो। कार्यक्रम का आयोजन न मिथिलेश तिवारी जी किए हैं और न हम लोग किए हैं। जी। कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन ने किया है और चूंकि कला संस्कृति विभाग के तत्वाधान में और जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम होना है, तो कुल मिला के प्रशासन के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम लोगों को जब निमंत्रण पत्र मिला जिला अध्यक्ष की हैसियत से, तो उस निमंत्रण पत्र में श्री रितेश पांडे जी का नाम अंकित है। तो रितेश पांडे जी के बारे में मेरी जितनी जानकारी है, वो विगत विधानसभा चुनाव में रोहतास जिले के करगहर विधानसभा सीट से जनसुराज के उम्मीदवार थे। और वहाँ एक वशिष्ठ नारायण सिंह जी जदयू के पुराने नेता हैं और वो वहाँ प्रत्याशी थे एनडीए गठबंधन के, उनके खिलाफ वो उम्मीदवार थे। और साथ ही साथ जब उनका चुनाव बीता तो वो आपको हम देखे सोशल मीडिया पर कि जहानाबाद, औरंगाबाद और कई जिलों में जाके और जो भी जनसुराज के उम्मीदवार थे उनके चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया, सरकार विरोधी बयान दिया। मुख्यमंत्री जी जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उनके विरुद्ध भी बोले कि इन्होंने यदि काम किया रहता तो बिहार में पलायन नहीं होता, विकास के नाम पर जो है ढोंग किए हैं। केंद्र के सरकार के बारे में भी आलोचना किए और अपने नेता की प्रशंसा किए। तो कुल मिला के उनकी जो भूमिका थी वह राजनीतिक भूमिका थी। और वैसे व्यक्ति को सरकारी आयोजन में बतौर मुख्य कलाकार आमंत्रित करना और उनका महिमा मंडन करना, यह कहीं से भी न सरकार के सेहत के लिए ठीक है और न एनडीए के सेहत के लिए ठीक है। इसलिए मेरे संज्ञान में जब यह मामला आया तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और उस पत्र में विस्तृत रूप से अवगत कराया है कि इनका कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। क्या मतलब उधर से क्या आश्वासन मिला है? नहीं, आश्वासन मिला, अभी हमको कुछ आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन मैंने उन सभी लोगों को, अपने पार्टी के भी प्रदेश नेतृत्व को इस घटना से अवगत कराया है। डीएम साहब को भी हम मेल पर इस पत्र को भेजे हैं और उनसे भी कहे हैं कि ऐसे लोगों का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, इससे लोगों का मनोबल गिरेगा। मान लीजिए आगे चलो कोई पूछे अगर आपसे, पंकज सिंह राणा से पूछा जाए कि नारायणी महोत्सव में रितेश पांडे के अलावा किस कलाकार को आप देखना चाहते हैं? ना, हम ये अच्छी बात है आपकी, इसमें नारायणी महोत्सव हो, भव्य रूप से हो, हम सभी की शुभकामनाएं हैं और सहयोग भी रहेगा। और नारायणी महोत्सव में आप राकेश मिश्रा हैं, निशी उपाध्याय हैं, आप रवि किशन जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, तमाम कलाकार हैं, अपने यहाँ के प्रियंका सिंह हैं, अनु दुबे हैं। इन सभी लोगों में से किसी को आप बुला के करा सकते हैं, या इससे भी बेहतर करना हो तो कोई भी पद्म सम्मान से सम्मानित कलाकार, जैसे मालिनी अवस्थी हो गई, उस तरह के जो भी कलाकार हैं, भरत शर्मा जी हो गए, उनको बुलाया जाए। आप ही के साथी, मतलब आपके गठबंधन में आपके साथी विधायक मतलब है, मतलब आपके साथी विधायक मैथिली ठाकुर हैं, उनको भी आप लोग कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बुलाया जा सकता था, लेकिन मेरा ये कहना है कि एक ऐसे व्यक्ति को बुलाना जिनका राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा हो, और राजनीतिक पृष्ठभूमि के साथ साथ मान लीजिए कि एनडीए के नेताओं के संदर्भ में उन्होंने जो आरोप प्रत्यारोप लगाया विधानसभा चुनाव में, और विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद यह महोत्सव होता है, और वैसे कलाकार को बुलाना उचित नहीं है। रवि किशन, मनोज तिवारी भी तो राजनीतिक ही आदमी है ना जी। राजनीतिक आदमी है तो उनका बिहार विधानसभा चुनाव में न मनोज तिवारी चुनाव लड़े थे और न रवि किशन चुनाव लड़े थे, लेकिन चूंकि ये एक सीट से स्वयं उम्मीदवार थे और वैसे व्यक्ति को तत्काल ही बुलाना, यह कहीं से स्वच्छ परंपरा का निर्वहन नहीं होता है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि मतलब मनोज तिवारी, रवि किशन, पवन सिंह, मतलब भाजपा समर्थित कलाकारों को बुलाना ऐसा हो रहा है रितेश पांडे के नाम पर? ना, भाजपा समर्थित कलाकारों को बुलाने का की बात मैंने नहीं कहा है। मैंने यही कहा है मेरे पत्र को
ध्यान से पढ़ा जाएगा, उसमें मैंने यही लिखा है कि गैर राजनीतिक कलाकार को आमंत्रित किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गैर राजनीतिक कलाकार में मनोज तिवारी भी तो नहीं आएंगे ना, रवि किशन भी तो नहीं आएंगे ठीक ना है, जी। उस क्राइटेरिया में नहीं आएंगे तो इनको नहीं बुलाया जाए, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलते हो कि इनका विकास का ये जो है सो ढोंग है या दिखावा है, तो ऐसे व्यक्ति के आने से लोगों का मनोबल गिरेगा। आपको नहीं लगता है कि मतलब सरकार इस कार्यक्रम को करा रही है, वह कलाकार मतलब चुनने के लिए स्वतंत्र है? ये तो खैर आपका आपका मतलब यह राइट है कि आप यह बात कह सकते हैं। तो आपको लगता है कि मतलब रितेश पांडे जी को मुख्य कलाकार के तौर से हटाया जाएगा, किसी और को शामिल किया जाएगा यहाँ पे? ऐसा होना चाहिए, और मुझे जो लगता है कि सरकार कोई कार्यक्रम आयोजित कराती है तो कुछ लोगों से अपना राय सुझाव करती है कि किस कलाकार को बुलाना उचित रहेगा। तो जो भी लोग सरकार को या जिला प्रशासन को यह सुझाव दिए होंगे रितेश पांडे जी के संबंध में, जी, जी। तो उनका जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है इसके बारे में जिला प्रशासन को अवगत नहीं कराए होंगे, इसलिए उनका नाम आ गया है। तो इसलिए जब उनके राजनीतिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में हम लोगों ने जिला प्रशासन और सरकार को अवगत कराया है, तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से जो है सो उनके कार्यक्रम को रद्द किया जाएगा। एक बात और स्पष्ट कर दीजिए कि आपको लगता है कि रितेश पांडे का संबंध मिथिलेश तिवारी से नहीं होगा, या फिर इस कार्यक्रम में मिथिलेश तिवारी या आपके माने दल के जो भी यहाँ पर 10 प्रतिनिधि हैं, इन लोगों का हस्तक्षेप नहीं होगा, या रिकमेंड ये लोग नहीं किए होंगे नाम रितेश पांडे का? मिथिलेश तिवारी जी एनडीए के बड़े नेता हैं, राज्य स्तर के नेता हैं, बक्सर से लोकसभा का भी चुनाव लड़े हैं, बैकुंठपुर से पहले भी विधायक रहे हैं, वर्तमान समय में भी विधायक रहे हैं। उनका हम लोग पूरा सम्मान करते हैं और वो बड़े भाई के तुल्य हैं, गार्जियन तुल्य हैं, सम्माननीय हैं, इसलिए उनकी बात इसमें कहीं नहीं है। इसमें बात है कि यह कार्यक्रम जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग से संबंधित है, और उसमें एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाए जो आज भी जन सुराज के पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है और जन सुराज से लड़े हैं, तो ऐसे व्यक्ति को नहीं आना चाहिए। रितेश पांडे कल होकर के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में आ जाएं, एनडीए में आ जाएं, भाजपा में आ जाएं, तब ना रितेश पांडे जी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में आ जाएं, एनडीए में आ जाएं, लेकिन वर्तमान समय में रितेश पांडे जी जनसुराज में हैं, सरकार की आलोचना किए हैं, और मैं चूंकि एनडीए का एक सहयोगी दल का जिला अध्यक्ष हूं, तो मेरी नैतिक जिम्मेवारी है कि ऐसे लोगों के कार्यक्रम का सवाल मेरा ये है कि अगर कल रितेश पांडे जी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में आ जाते हैं, अगर परसों मतलब नेक्स्ट ईयर अगर होता है नारायणी महोत्सव, तब रितेश पांडे जी को बुलाया जाना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, रितेश पांडे जी को वर्तमान समय और परिस्थिति के अनुसार उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि है, इसलिए उनको इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाना चाहिए। चलिए भाई साहब, तो ये पंकज सिंह राणा जी हैं। परिचय में यह भी जान लीजिए कि गोपालगंज नगर परिषद के पूर्व में यह प्रत्याशी भी रहे हैं अध्यक्ष पद का, और इन्होंने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जिला अध्यक्ष होने के नाते चिट्ठी में मुख्यमंत्री जी को और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह अवगत कराया है कि भाई इस कार्यक्रम में जिस व्यक्ति का राजनीतिक पृष्ठभूमि हमारे हमारे मतलब विरोधी होने का हो और हमारे कैंडिडेट को मतलब लाभ भी नहीं पहुंचाया हो, हानि पहुंचाया हो, वैसे लोगों को इस तरह कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाना चाहिए स्वस्थ परंपरा के लिहाज से। तो बाकी अब इस बातचीत को लेकर के आप अपनी राय व्यक्त कीजिएगा। मिलेंगे किसी ऐसी खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।